नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स देखिए, आज बैंक निफ्टी ने जो मोमेंटम दी है, एक स्टार्टिंग में साइडवेज मोमेंटम दी, थोड़ा सा एक नीचे आया। ये 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फिर इस लेवल को उसने ब्रेक डाउन किया और एक बड़ी सी कैंडल बनाई। देखिए फ्रेंड्स, आज आपको एक लर्निंग चीज सिखाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सीखिएगा और समझिएगा। क्या देखिए, अब देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट था आज, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक ट्रेंड यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। ये देखिए, एक सपोर्ट था ये, ठीक है। ये एक जगह पे, यहाँ पे मार्केट आया, रिवर्स हो गया। क्यों? यहाँ एक पिछले एक रेजिस्टेंस था ये जगह पे, ठीक है। इसी का सपोर्ट लिया, रिवर्स हो गया। इसको मैं 15 मिनट एक बार कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ चीजों को। देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ पे एज ए सपोर्ट ट्रीट किया, यहाँ से रिवर्स हो गया। ओके, बस आप लोग इतना समझिए इस जगह को। अब इसको 5 मिनट पे लेके आता हूँ। देखिए क्या हुआ, अगेन इसी जगह पे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। मतलब इसने इस जगह को 2 बार रिस्पेक्ट किया। फिर यहाँ पे देखिए कुछ टाइम होल्ड किया और उसने क्या किया, फिर ब्रेक डाउन दे दिया। अब यहाँ पे लोगों ने इस ब्रेक डाउन पे क्या किया होगा, एंट्री किया होगा। बराबर। मुझे बताइए आप, जिस जिन लोगों ने भी इस ब्रेक डाउन पे एंट्री किया होगा इतनी बड़ी कैंडल पे, ठीक है। ये कैंडल कितने पॉइंट्स की है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 113 पॉइंट्स की। सोचिए, एक कैंडल 113 पॉइंट की है। और आप देखेंगे, जब एक कैंडल 113 पॉइंट की बनी है, इस कैंडल को मैं लेके इसका, हाँ, अब देखिए पूरा जो मोमेंटम आज हुआ है ना, सुबह से लेके उस टाइम तक जब तक ब्रेकडाउन, तब तक उतना मोमेंटम भी नहीं हुआ था 113 पॉइंट का। सोचिए आप, इसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ तक आया, 5 मिनट की कैंडल है। मीन्स 5 मिनट उसने नीचे अपने आप को रोक के रखा। उसके बाद देखिए, ये जो वीक बना है, मतलब इसका मतलब था और नीचे जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको, और जूम कर देता हूँ। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था ये और नीचे गया था। ये और नीचे गया था। ये वीक जो शो हो रहा है, मतलब मार्केट और नीचे की तरफ गया था। कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी। ओके, सारे लोग ट्रैप। अब जब यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का मतलब बड़ा लॉस। फ्रेंड्स समझिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। ऐसी जगह पे कभी भी एंट्री नहीं करना है। देखिए, इसने एक बेयरिश कैंडल बनाई, नो डाउट, 100% एग्री करता हूँ, बेयरिश कैंडल बनाई। मगर मैंने हमेशा बोला है, जिस जगह का ब्रेकडाउन हो या तो ब्रेकआउट हो, उस जगह कोई बेयरिश कैंडल बने, अगर उस जगह को रिटेस्ट करके अगर फिर बेयरिश कैंडल बनती, तो आपको एंट्री करना है। कैसे एंट्री करना है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, कहाँ पे दिखाऊं आपको। बैक टेस्टिंग करके मैं दिखाता आपको। चलिए, यहाँ नहीं दिख रहा है, फिर दूसरे दिन किसी दिन मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मैं। देखिए, अब देखिए, जिनको यहाँ एंट्री लेना था उनके लिए एक मौका क्या था। 5 मिनट के चार्ट पे ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, क्लियर ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी। सपोर्ट ऊपर, सपोर्ट ऊपर, सपोर्ट ऊपर। जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए एक इंडिकेशन तो मिल गया कि ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जिनको बड़ा पावर पॉइंट कैप्चर करना था, ये उनके लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए इतनी बड़ी कैंडल मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। इतने में तो कई लाखों पैसे कमा लेते स्कैल्पर्स। देखिए, इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम इसने अपने आप को वेट किया, रोक के रखा, ठीक है। इसका क्लियर मतलब था, इस जोन का अगर ब्रेक डाउन होगा तो तुरंत एंट्री आप कर सकते थे। यहाँ पे दो चीज थी, एक तो इसका ब्रेकडाउन, एक तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन। जो प्रीवियस सपोर्ट था, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना था, उसका ब्रेकडाउन, ठीक। देखिए, ये थी चीज, क्लियर चीज, कि यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम मिल सकता था आपको। और जब ऐसी जगह एंट्री लेंगे ना आप, तो आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, बस इतना छोटा। प्रॉफिट आपका इतना बड़ा। मैं मानता हूं, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखिए, आप प्रॉफिट यहीं तक लीजिए ना। कि अगर आपको ऐसा डर लगता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बन सकता है, इसे यहाँ पे बना, यहाँ पे बन सकता है, तो यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए आप।
यहाँ पे जब एग्जिट कर देंगे आप, तो आपका यहाँ से यहाँ तक को प्रॉफिट मिल जाएगा, 1:2 का रेशो मिल गया आपको ऑलरेडी। या फिर जब एक नीचे की तरफ मोमेंटम आएगी तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप यहाँ लगा सकते थे। जब नीचे की तरफ गया, यहाँ का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते थे, यहाँ पे लगा सकते थे। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से ट्रेड लेना है, ठीक है। आई थिंक जो चीज मैं समझा रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, ब्रेकडाउन किया, जिसने ब्रेकडाउन पे एंट्री किया सबके स्टॉप लॉस हिट। यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स हो गया? मार्केट यहाँ से इसलिए रिवर्स हो गया क्योंकि प्रीवियसली देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहीं पे एक मार्केट क्लोज हुआ था कल के टाइम, इसी जोन में क्लोज हुआ था, ठीक है। तो उसने एज अ इसको, इस जगह को जहां पे क्लोज हुआ था, इसी जगह को एज अ देखेंगे तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर दिया। अब देखिए उसके बाद क्या किया मार्केट ने, टोटल साइडवेज, मतलब जो भी एंट्री किया रहेगा यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल दिखाया। अब देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। हालांकि जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज किया होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, मगर कैसे प्रॉफिट होगा? रेड कैंडल अगेन ग्रीन, रेड अगेन ग्रीन, रेड नीचे। तो यहाँ पे पूरा जो आपका प्रीमियम होता है, प्रीमियम मेल्टिंग यहीं पे होता है, ऐसी जगह पे ही होता है, ऐसी जगह पे ही होता है, ऐसी जगह पे होता है प्रीमियम मेल्टिंग, जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। तो तुरंत फॉल किया, यहाँ के बाद टोटली साइडवेज था। अब देखिए कल की वीडियो में मैंने क्लियर क्या समझाया था आपको, अगर आपको एंट्री लेना है 15 मिनट के चार्ट पे मैंने समझाया था, अगर आपको एंट्री लेना है तो मैंने क्लियर बोला था, ए लेवल आपका पहला टारगेट रहेगा अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो, ठीक है। और नीचे की तरफ मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करके ओपन होता है तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा, ए वाला, ए वाला, जो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ब्रेक ब्रेक मतलब गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। और क्या बोला था मैंने, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और कोई बुलिश कैंडल अच्छी फॉर्म करके रिटेस्ट करता है, तब आपको यहाँ तक का ट्रेड आपका ले सकते हैं। हालांकि दोनों में से कुछ नहीं हुआ, क्यों? मार्केट आज यहीं रह गया, कंसोलिडेट ही करते रह गया, ठीक है। तो अब मार्केट कल क्या कर सकता है, 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं। देखिए मेरा जो कल का व्यू था, आज का व्यू सेम वैसा ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा मैं समझा देता हूं आपको। देखिए ए एक हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल, ए हो गया आपका एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। और आज का जो देखिए यहाँ पे जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। आपका एक सपोर्ट लेवल एक ए भी हो गया। मार्केट ऊपर से रिवर्स आया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ मूव कराया। तो एक जोन है, इसको आप इसको पकड़ लीजिए, एक जोन देखिए। अब आपको 4 जोन मिल गया, 2 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, 2 नीचे की तरफ सपोर्ट। अब अगर इस लेवल पे घूमता है मार्केट, इसको ब्रेक डाउन करता है, पहला आपका ए रहेगा, पहला आपका ए रहेगा टारगेट। इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट ए रहेगा। यहाँ अगर ब्रेकआउट करके यहाँ तक आता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो पहला टारगेट आपका ए लेवल रहेगा, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करके आता है, यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करके आता है, आपका ए लेवल जो रहेगा, ए वाला लेवल जो रहेगा, ये आपका पहला टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। ये दोस्तों हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैंने आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ, फिर से एक स्टॉक लेके आया हूँ, काफी बुलिश स्टॉक है। मैं आपको लोग को सोच रहा हूँ डेली का डेली 1-2 दिन में एक एक स्टॉक बताऊं मैं आपको, बाय मतलब थोड़ा सा लर्निंग पर्पस के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आपको लेना है अपने आप नॉलेज से, अपने टेक्निकल एनालिसिस से, जो भी है आपका आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे बाय एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखिए मिला था लोगों को, कहाँ पे? यहाँ पे, ये यहाँ पे लोगों को एक अच्छा मोमेंटम मिला था। यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। ये 1 वीक का चार्ट है, तो आपको ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ दिन रुका, फिर फॉल कर दिया उसने। यहाँ पे फॉल करने के बाद देखेंगे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक रिटेस्ट किया इसने। देखिए यही सब चीजें होती है जो आपको समझना है। यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ के बाद बूम, देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया। अब अगर इस स्टॉक में आप नजर बना के रखिएगा,
अगर स्टॉक में आप देखेंगे तो सपोर्ट लेके, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी ये मूव कर रहा है, ठीक है। इस स्टॉक में अगर आपको, अभी देखिए एक तो पुराना इसका जो रजिस्टेंस था ये था, ओके। इस रजिस्टेंस को इसने यहाँ पे कुछ देर होल्ड किया, उसके बाद इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया। ये पूरा रजिस्टेंस जोन था, ठीक है। कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड किया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासी रैली यहाँ पे मिली, ठीक है। सेकेंड चीज देखिए आप, एक तो ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड चीज, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, आपका बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी बन रहा था। ये देखिए एक यहाँ पे अच्छा खासा, ये देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, एक रिटेस्ट किया, मूव देखिए, फिर सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन पे रुका, मूव। ए स्टॉक आप नजर बना के रखिएगा। मुझे जहां तक लगता है ए स्टॉक एज अ टेक्निकल, जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कंपनी के बारे में, मैंने इतना पढ़ा तो नहीं, इसके बारे में मैं इतना देखता नहीं, मैं टेक्निकल पे ज्यादा बिलीव करता हूँ एज कम्पेयर टू न्यूज और ये सब चीजों पे। इस कंपनी में पीसीबीएल में आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली मिल सकती है, थोड़ा सा जब ये नीचे आएगा तब इस पे एक बाइंग बन सकती है, एक इस लेवल के आसपास, एक इस लेवल के आसपास, यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है। बाइंग अगर आप इसमें कुछ 1 साल का 1.5 साल का अगर आप थोड़ा सा व्यू लेके चलते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको इजीली 320 340 के इजीली टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 6-8 महीने में इजीली टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको। 340 320 के आसपास करंटली चल रहा है, 244 के आसपास, ठीक है। एक बार अपने खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट इसमें जो चार्ट अच्छा बना था तो मैंने आपको चीजें आप लोगों को समझाई कि इसमें आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और जो मैं टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ आप लोगों को, किस तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोग इस चीज को सीखिए। धीरे धीरे आप लोग इस चीज को सीखेंगे तो आपका जो पर्सनल नॉलेज है वो काफी गेन होगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, इवन मेरे ऊपर भी नहीं रहेगी। तो ये सब चीज सीखिए अच्छे से, आप अपने आंखों को ट्रेन कीजिए और ट्रेड कीजिए। होप कहीं आप फ्रेंड्स, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपका। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों से और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।